अच्छा लगा। मैं आपने बहुत अच्छा। पिछले 2 दिनों में डे 1 और डे 2 में क्या क्या सीखा? मैंने तो सीखा है मैम कि जो भी आने के गोल जैसे भी हम बना रहे हैं, तो मैं उस पे आने के फोकस कर रहे हैं मैम। और मैं जान चुका हूँ कि मैम हम जिस जिस लाइन पे आने के जिधर हमको जाने से उधर ही फोकस करना है, इधर इधर नहीं जाना है। अगर इधर उधर गए तो भटक जाएंगे मैम। तो वेरी हमको जो गुड। चीज चाहना है, जो चीज पाना है, हमको सिर्फ उसी के बारे में फोकस करना है, उसी के लिए मेहनत करना है। हम्म। कल हमने एक बहुत पावरफुल सीखा था जी एक्सरसाइज जो मैंने आपको कराया था, एनएलपी का टेक्निक मनोज, कि जी हमारे अंदर जो कंफ्यूजन है, कॉन्फिडेंस की कमी है, जो हम दूसरों को खुद से बड़ा समझते हैं, उसके लिए हमें क्या यूज करना है जतिन? जी मैम, सीख गए। हाथ हाथ को मैम, बाएं हाथ को नीचे। लेफ्ट हैंड, ये पूरी नीचे। दुनिया है, जी। ये हम हैं, ये और हम हम हैं। उनके ऊपर ऊपर हैं। है। क्योंकि दुनिया के जितने भी इंसान हैं उनकी वो अपनी यथास्थिति हमारी जो है उनसे अच्छी है। अच्छी हम है। जहां भी हैं, जिस कंडीशन में हैं, हम उनसे बेटर हैं। ये हमें हमेशा फील करना है। जी ठीक है, मैम। ये कल हमने सीखा था। ठीक है। और हमने सीखा था कि अपनी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव बिलीव्स को कैसे ईएफटी के जरिए बाहर कर सकते हैं। है ना सचिन? आपने रिकॉर्डिंग आज भी देखा? ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। तो आज हम सीखेंगे, सबसे पहले तो हम सारे लोगों के लिए एक सबसे जरूरी चीज है, वो क्या है? उसके बिना काम नहीं चलेगा। जी मैम। पैसा। ऐसे। मनी। और हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, सबके पास है, हमारे पास कम होता है। ऐसा हमें हमेशा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास जितना है वो कम है। किससे कम है? दूसरों से कम है। क्योंकि कुछ ऐसी इच्छाएं हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो उस पैसे की वजह से पूरे नहीं हो पाते हैं। कई बार हमें क्राइसिस होती है पैसे की। क्राइसिस किसको बोलते हैं? कमी। हम जो करना चाहते हैं, हम जिस हिसाब से जीवन को जीना चाहते हैं, वो हम नहीं जी पाते हैं पैसे की कमी की वजह से। ठीक है। तो मनी हमारा फोकस होना चाहिए, लेकिन मनी कैसे आता है, किसके पास आता है, इसके बारे में हमें पूरा जानना है। तभी कंसिस्टेंट मनी आएगा। आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस महीने पैसा कमाना चाहते हैं, अगले महीने नहीं? ऐसा कोई जी है? मैम। नहीं, हर महीने कैसा कमाना चाहिए? चाहता हूँ। सारे महीने चाहिए। जी तीन मैम। सौ पैंसठ दिन जिंदगी भर पैसा जिंदगी आता भर। रहे, है ना? तो जब हम चाहते हैं कि जिंदगी भर हमारे पास पैसा आता रहे, हमारी तरक्की होती रहे, हम जिंदगी भर स्वस्थ रहें, तो हमें वो सारे काम भी पूरी जिंदगी भर करने होंगे जो हमें फायदा करे, और जो रूट कॉज है। जैसे आपने प्लांट अगर लगाया होगा, आपने पेड़ लगाया होगा, पौधा लगाया होगा, तो आपने पौधे को मिट्टी में डाला होगा, है ना? उसको आप पानी देते होंगे, खाद देते होंगे, उसको टाइम टू टाइम केयर करते होंगे, फिर उसकी जड़ मजबूत होती है। जितनी मजबूत होती है उतना बड़ा वो पौधा होता है। अगर जड़ मजबूत नहीं होता है तो शुरू में ही वो प्लांट खराब हो जाता है। ठीक है। ये अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करता है। तो ये जो हमारा जड़ है वो कहाँ है? हमारे थॉट्स के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर। हमारा जड़ यहीं पे है। अभी मान लो कि मैं मनोज को, जचिन को, मनोज बंसल जी को बहुत सारी हाई एनर्जी दे दूं, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी दे दूं, 1 2 घंटे 3 घंटे आप ठीक रहेंगे, रात तक ठीक रहेंगे। अभी 3 दिन आप सेशन कर रहे हैं तो आप ठीक रहेंगे। लेकिन फिर जैसे जिस दिन सेशन नहीं होगा आप नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसा चाहिए क्या? नहीं। नहीं। ऐसा तब नहीं होगा जब हमारा रूट उसी में पॉजिटिविटी आ जाएगी। तब हम पूरे दिन हमेशा हम पॉजिटिव रह सकेंगे। लेकिन रूट को मजबूत करने के लिए हमें कुछ इसमें एफर्ट करना होगा, कुछ मेहनत करनी होगी। कैसे? अब हमारे 2 तरह के गोल होते हैं। एक गोल होते हैं कि जनवरी 1 को हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। ये कैसा है? शॉर्ट टर्म गोल, छोटा गोल। जी। एक गोल होता है कि पूरे साल हम ये काम करेंगे, वो होता है बड़ा गोल। ठीक है। ठीक है। तो छोटा गोल तो बहुत आराम से पूरा हो जाता है, लेकिन बड़े गोल में हमें परेशानियां आती हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि बड़े गोल का रिजल्ट अच्छा होता है कि छोटे गोल का रिजल्ट अच्छा होता है? बड़े बड़े गोल गोल। का रिजल्ट लॉन्ग टर्म में अच्छा होता है। वो आपको रोकता नहीं है, आपको जिंदगी भर
अच्छे रिजल्ट देता है। जैसे कि मान लो एक बच्चा है जो रोज स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, सालों भर पढ़ाई कर रहा है, तो वो टॉप आएगा। एक बच्चा है जो सालों भर पढ़ाई नहीं कर रहा है, सिर्फ एग्जाम में पढ़ाई कर रहा है, तो उसका कुछ नहीं होगा, मुश्किल से वो पास करेगा। लेकिन करियर उसी का अच्छा होगा जो पूरे साल वो काम कर रहा है। तो एक गोल को बोलते हैं फाइनाइट गोल। फाइनाइट का मतलब होता है थोड़े दिन के लिए, थोड़े देर के लिए, ठीक है। दूसरा होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब जो हमेशा हमेशा के लिए जो गोल हमारे पास है, ठीक है। हाँ, आपने फाइनाइट का साइन अगर देखा होगा, जैसे इनफाइनाइट का, हाँ, ऐसा होता है ना, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट गोल में अगर हम लोग खुद को एडजस्ट कर लेंगे तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो हम अपनी जड़ों को मजबूत करेंगे, और जो हमारे गोल्स हैं वो इनफाइनाइट होने चाहिए। अगर मैं जजिंग को आज बोलूं कि आपको आपका परफेक्ट बॉडी वेट चाहिए, तो वो एक दिन के लिए चाहिए कि पूरी जिंदगी के लिए चाहिए? पूरी जिंदगी के लिए चाहिए। लेकिन अगर आपने क्या किया है, डाइट प्लान किया है, डाइट कंट्रोल किया है, और आप सोचेंगे कि 1-2 महीने में मैं अपना बॉडी वेट कम कर लूंगा, लेकिन 2 महीने बाद अगर आप फिर से उसको मेंटेन नहीं रखेंगे तो वो कम रहेगा कि ज्यादा हो जाएगा? फिर से ज्यादा हो जाएगा, फिर से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए क्या हमें डाइट प्लान की जरूरत है? नहीं, हमें एक लाइफ स्टाइल की जरूरत है। लाइफस्टाइल का मतलब होता है एक सेम तरह का काम रूटीन जो हम पूरी जिंदगी फॉलो करें, ताकि हमारा जो वेट है वो सिर्फ 1 महीना 2 महीना नहीं, पूरे जीवन ठीक बना रहे, हम ओवरवेट नहीं रहे, ठीक है। तो ये एक दिनों का काम नहीं होता है। अगर जिनको भी आप देख रहे हैं जो सक्सेसफुल हैं, जिनको होलिस्टिक सक्सेस मिली है, उनको पूरे जीवन वो काम करना पड़ता है, और वो बड़े शौक से, बड़े आराम से करते हैं। मान लीजिए डाइट, हमने एक डाइट कंट्रोल किया, हमने 1 महीने मिठाइयाँ नहीं खाई, आइसक्रीम नहीं खाए, मीठा कुछ भी नहीं खाया, लेकिन मन तो कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि जब अगले महीने वेट हमारा कम हो जाएगा तो फिर से हम शुरू कर देंगे। तो जब आप फिर से शुरू करेंगे तो आपका वेट ठीक होगा क्या? नहीं, फिर से बढ़ जाएगा ना। तो हमें किस पर कंट्रोल करना है? अपने जड़ पे, अपने रूट कॉज पे। हमें अपने दिमाग में डालना है कि हमें हेल्दी रहने के लिए हमें मीठा कम खाना है, हेल्दी रहने के लिए हमें ऑयली नहीं खाना है, हेल्दी रहने के लिए हमें फ्रूट्स खाना है, रफेज खाना है, सैलेड्स खाना है। और ये हमारा लाइफस्टाइल हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बड़े लोगों की क्या ही बात, वो तो सूप जूस और सैलेड खा के ही जी लेते हैं। आपने कभी सोचा है कि जो सिर्फ सूप जूस सैलेड खा के जीता है, क्या वो अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहा है? ऑब्वियसली कंट्रोल कर रहा है। क्या उन्हें मिठाइयाँ खाने का मन नहीं करता होगा? जरूर करता होगा, उन्हें भी करता होगा, बहुत लोग करता है। लेकिन वो उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में उसको शामिल कर लिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम ज़्यादा मिठाइयाँ खाएंगे, ओवर डोज लेंगे, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे, तो हो सकता है कि हमारा वेट बढ़े ना बढ़े, हमारे अंदर कई तरह की बीमारियां एक टाइम के बाद आ जाएंगी, ठीक है ना। बीपी, डायबिटीज, ये जितनी बीमारियां हैं वो ओवर ईटिंग की वजह से होती हैं, ठीक है। तो हमें अपना एक लाइफस्टाइल बनाना है। तो लाइफस्टाइल किसमें, क्या सिर्फ पैसे के लिए बनाना है? नहीं। मान लो कि बहुत सारा पैसा आ गया, अभी किसी का हमने न्यूज में सुना था ना, कि उसके पास पैसे भरे पड़े हैं, लेकिन उसके एक भी रिलेटिव्स उसके पास नहीं थे, स्वास्थ्य बिल्कुल खराब था, वो वैसे ही हॉस्पिटल में एक्सपायर कर गए। तो ऐसा भी तो हमें नहीं चाहिए ना। हमें चाहिए कि हम लोगों के बीच में रहें, सारे ऐसे लोगों के बीच में रहें जो हमें प्यार करते रहें, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो, हमारा हेल्थ भी अच्छा हो। तो हम 4 एरिया में गोल बनाएंगे। मनोज, मनोज बंसल जी, आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो करिएगा, लाइट आ जाएगा तो मनोज कर लीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन होता है। तो क्या होगा कि जब आप अपने गोल चारों एरिया में बनाएंगे, किसमें? हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में, मनी में, ठीक है। अब मान लो कि हमारा गोल है कि हम बहुत ज़्यादा पैसे कमाएं, ठीक है। अब क्या सिर्फ 4 लोगों से बातें करके आप ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे? नहीं। ज्यादा पैसा कमाने के लिए 4,000, 4 लाख लोगों से बातें करनी पड़ेंगी, और उन सबके साथ अच्छा बात करना पड़ेगा, अच्छा रिश्ता रखना पड़ेगा। तो उन सारे लोगों के साथ जब हम अच्छे रिलेशनशिप रखेंगे, तभी शायद हम क्या कर पाएंगे, हम ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। समझ तो पाएंगे। हमारे रिश्तों का भी गोल होगा,
हेल्थ का गोल होगा। हेल्थ का क्या गोल होगा? कि हमें अपना जीवन भर खुद को हेल्दी और फिट रखना है। तो हम मिनिमम क्या कर सकते हैं? हम 15 मिनट वॉक कर सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि ज़्यादा किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 15 मिनट सिर्फ वॉक करके या एक्सरसाइज करके अगर आप स्वस्थ रह सकते हैं तो आप कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल जी। कर सकते हैं। 15 मिनट मोबाइल कम देखना है और उस 15 मिनट में वॉक कर लेना है या हम्म, एक्सरसाइज करना है। तो हमारा पहला गोल हेल्थ का क्या होगा? कि डेली हम क्या करेंगे? 15 मिनट वॉक करेंगे। इससे दो फायदे हैं। हम्म, एक तो आपका खाना डाइजेस्ट होगा, दूसरा आपको फ्रेश एयर मिलेगा, फ्रेश इन्वायरमेंट मिलेगा, जिससे आपका जो थॉट है, जो आपकी फीलिंग्स है, वो भी क्या होगा? फ्रेश होगा। कई बार होता है ना, हमारा मूड खराब होता है, हम बाहर घूम के आते हैं, मूड ठीक हो जाता है। तो आपका पहला गोल हेल्थ का क्या होगा? आपको अपना क्या करना है? 15 मिनट क्या करना है? रोज वॉक करना है। डेली, रोज। डेली उसको लिख लीजिए आप। ठीक है। दूसरा, हमें रिलेशनशिप में दो चीजों की प्रैक्टिस करनी होगी, लिटरली प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने भी किया है। अब देखिए, मनोज बंसल जी इस बात को समझ पाएंगे। जब हम दो लोग तीन लोग बातें करते हैं तो हमारा ज्यादा फोकस होता है कि हम अपनी बात को ही कहें। अगर दूसरा कहता है तो हम क्या करते हैं? तुरंत बोल पड़ते हैं, उसको सुनते नहीं है। झगड़े कब होते हैं? जब हम भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहा है, या वो बोले जा रहे हैं, हम उसको सुन नहीं रहे हैं। तो हमें एक सबसे पहले स्किल की प्रैक्टिस करनी होगी जो आपके जीवन में शांति लाएगा। वो क्या है? लिसनिंग स्किल। अगर आपने कॉपी पेन लिया है तो लिख लीजिए। लिसनिंग, सुनने की आदत डालो। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसको आदत बनाना है। और जचिन, जैसे आप दूसरों को सुनने लगते हैं ना, लोग आपको सुनने लगते हैं। मान लीजिए, जैसे मैं आपको भाई बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं, फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि जचिन, मनोज बंसल जी, आपको कैसा लगा सेशन? आप लोग बोलेंगे तो मैं सुनूंगी कि नहीं सुनूंगी? ऑब्वियसली सुनूंगी। सुनना है, सुनना चाहिए। तो जब हम एक दूसरे को सुनने लगते हैं तो रिश्तों की टकरार कम हो जाती है और एक दिन बाद खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर भी गुब्बारे भरे पड़े हैं, उनके अंदर भी गुब्बारे भरे पड़े हैं। अब जिसका भी गुब्बारा बाहर नहीं आएगा वो क्या होगा? फटेगा ना, होते फट जाएगा। तो उसको बाहर आने दो। तो अगर 100 दिन में एक दिन उसको बाहर आने दोगे तो एक ही बार वो ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जी। रोज हम उनको सुनेंगे, रोज सुनेंगे, तो परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें भी लगेगा कि ये हमें सुन रहा है, हमें कोई तो सुनने वाला है। आज की जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग अपनी कहते हैं। आप इंस्टा पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, रील्स भरे पड़े हैं, लोग सब सुना रहे हैं, सब सुना रहे हैं, सब सुना रहे हैं। सुना तो रहे हैं लेकिन सुनने को लोग तैयार नहीं हैं। तो आप सुनिए और उसके बाद उसको सुनाइए। ठीक है। आपको किस चीज की प्रैक्टिस करनी है? मान लो आप किसके साथ भी बात कर रहे हो, घर बाहर कहीं भी, और ये मैजिक की तरह काम करेगा, जादू की तरह। आप लोग खुद मुझे जी। मैसेज करेंगे कि मैम आपने जो बताया था ना, वो जादू की तरह काम किया। आप जब भी बात करने जा रहे हैं किसी के पास, अगर वो शुरू कर रहा है तो उसको पहले क्या करना है? सुनना। सुन लेना है। उसको हम्म, पूरा सुन लो, चुपचाप। कैसे सुनना है? हम्म, हाँ, हम्म, हाँ, इतना ही करना है, फोन हो या सामने। हम्म, हाँ, ताकि उसको हम्म, लगे कि आप उसकी बात को सुन रहे हैं। ठीक है। और जब उसकी बात खत्म हो जाए तब अपनी बात बोलो। इसको बोलते हैं लिसनिंग स्किल। ठीक है। ये आपको आज से जी। प्रैक्टिस करनी है हर जगह पे। आपको पता है कई जगहों पे जहाँ पर लोग आपको पैसे नहीं दे रहे होंगे, जहाँ पे लोग आपका काम नहीं कर रहे होंगे, आपकी बात नहीं मान रहे होंगे, अगर आप उनकी बात को सुनना शुरू करते हैं ना, हफ्ते भर उनको सुन के देखिए, वो अपनी पूरी जायदाद आपको लिख देंगे। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनको सुनने वाला दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं। आज की तारीख में कोई किसी को सुनता नहीं है। तो सुनना है। और जितना ज्यादा लोगों को सुनिएगा उतने ज्यादा वो आपके पास आएंगे। क्यों आएंगे?
क्योंकि ये बंदा बड़ा अच्छा है, इसके साथ हम्म, बात करने में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बात को हम्म, सुनता है। सुनता है। ठीक है, डन। जी। तो ये डन। हेल्थ का पहला हुआ कि 15 मिनट आपको वॉक करना है। रिलेशनशिप का लिसनिंग स्किल, सुनने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। दूसरा जो है एक पेशेंस। मिनट, डाइट का भी कुछ कह रहे हो क्या आप, डाइट के लिए भी, हेल्थ में? डाइट का मैंने बोला 15 मिनट रोज वॉक करना है। वॉक तो करते हैं। 15 मिनट्स वॉक करना है, वो मस्ट है। दूसरा है पेशेंस स्किल। पेशेंस मतलब सहन शक्ति। अब दुनिया में जितना भी कुछ हो रहा है, अच्छी चीजें, वो सहन शक्ति की वजह से हो रही हैं। ठीक है। आपने देखा है रॉकेट बन रहा है, लोग चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, कैसे? एक ही बार में जा रहे हैं क्या? नहीं। एक ही बार में रॉकेट बन जा रहा है क्या? नहीं। 10 बार 100 बार वो फेल होते हैं। 100 बार 1000 बार वो फेल होते हैं। कई बार जाके बीच रास्ते से चले आते हैं। कई सारी चीजें, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स एक बार में सक्सेसफुल नहीं होता। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतने बड़े बड़े साइंटिफिक सारी चीजें आप देख रहे हैं, क्या एक बार में उसका इजाद हो गया, इन्वेंशन हो गया? नहीं। सहन शक्ति की वजह से हुआ। क्योंकि उन लोगों ने समझा कि इसको हमें तैयार करना है, ये हमें रिजल्ट चाहिए, भले उसके लिए हम कितनी भी बार फेल हो जाएं। तो उस फेल होने में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर उसके पास सहन शक्ति नहीं होगा, तो क्या बार बार वो ट्राई करेगा? नहीं करेगा। हम्म, जो आईएएस बनता है, क्या आपको लगता है वो फर्स्ट शॉट में आईएएस निकाल लेता है? फर्स्ट शॉट में मेडिकल निकाल लेता है? नहीं। वो हम्म, बैठ के पेशेंस, उनके पास सहन शक्ति है, धैर्य है, धैर्य के साथ वो उस चीज की तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तब वो उस मुकाम पे जाते हैं। क्या आपको लगता है कि मुकेश अंबानी को कमाने की जरूरत है अब? नहीं है। उसके तो कई पुश्तों के लिए नहीं है। उसने धन रख लिया है। हम्म, फिर भी आज की तारीख में वो काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर धैर्य है, पेशेंस है, उसको काम करना है। और वो अगर आज काम करना बंद कर देगा, तो उसका ग्रोथ आज के आज ही रुक जाएगा। ठीक है। तो हम सबको क्या करना है? पेशेंस, धैर्य रखना है। किस चीज के लिए? जहां पहुंचना है उसके लिए। ठीक है। क्योंकि जहां पहुंचना है, उस ऊंची जगह पे पहुंचने के लिए हमें सीढ़ियों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो हर छोटे स्टेप पे जाने के लिए हमें धैर्य की जरूरत पड़ेगी। अगर मेरा रूम सेकंड फ्लोर पे है, तो मुझे फर्स्ट फ्लोर से क्रॉस करना पड़ेगा, है ना? तो उस फर्स्ट फ्लोर के लिए हमारे पास धैर्य की आवश्यकता होनी चाहिए। तो दूसरी जो चीज है वो पेशेंस की प्रैक्टिस करनी है। कब करनी है? आज? कल? 2025 में? नहीं। कब तक? जिंदगी भर। तो जिंदगी में। जब तक हम जिएंगे तब तक। क्योंकि ये हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये हमारे ब्लड में आ जाना चाहिए, ये हमारी रूट में आना चाहिए। तब हमारा जीवन बदलेगा। आज जचिन ने, मनोज बंसल जी ने, मनोज जी ने मेरा बात सुना। 3 दिन इन्होंने मेरे सेशन किए, इनको बड़ा अच्छा लगा, 10 दिन बात मानी, रिजल्ट आया, उसके बाद भूल गए। उसके बाद फिर से वो जैसे ही कोई बोलना शुरू कर रहा है, उसके पहले ही बोल पड़े। तो क्या आप सक्सेसफुल हो पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं? नहीं। क्योंकि ये हमारी हम्म, लाइफस्टाइल होनी चाहिए, है ना? 4 सालों से रोज मैं यूट्यूब पर एक वीडियो डालती हूँ, डेली। क्या आपको नहीं लगता है कि इसके लिए पेशेंस की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम खाली भरे पड़े हुए हैं, हमें मुझे बस यूट्यूब वीडियो ही बनाना है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन एक कंसिस्टेंट आदत है, एक हैबिट। अगर लॉन्ग वीडियो नहीं डाला तो शॉर्ट डाल दिया, कुछ तो डाला। क्योंकि वो धैर्य है, कहीं पर पहुंचने के लिए उस सीढ़ी को क्रॉस करना पड़ेगा। सफलता की सीढ़ी पर आप ऊपर, ऊपरी मंजिल पर तभी पहुंचिएगा जब नीचे से आप क्रॉस करिएगा। तो उस धैर्य को बनाए रखना है। ठीक है। तो ये रिलेशनशिप का हुआ। तीसरा, मनी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे करियर या मनी, जो भी आप समझ। मान लो आप करियर में जॉब कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, या कोई काम करना चाहते हैं। ठीक है। वो काम एक बार में सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमारी जो जॉब है हमें अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है। तो क्या उस जॉब को हम तुरंत छोड़ देंगे, उस काम को हम तुरंत छोड़ देंगे? नहीं।
हम जब तक दूसरी जॉब को ढूंढ नहीं लेंगे, इससे बेहतर देख नहीं लेंगे, तब तक इसको हम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। अगर आज 20,000 इनकम है, 10,000 इनकम है, तो हम अगली बार 25 की ट्राई करेंगे, फिर हम 30 की, 40 की, 50 की ट्राई करेंगे। एक ही बार हम 1 लाख और 2 लाख और 5 लाख पे नहीं जा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है। उड़ने की ख्वाहिश भी नहीं करनी है, क्योंकि जो दौड़ नहीं पा रहा है अगर उड़ने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, धम से नीचे आ आराम जाएगा। से। और नीचे आने पर उसका सारा मनोबल टूट जाएगा। फिर लगेगा कि दुनिया में मेहनत करना बेकार है। लेकिन कर आपने मेहनत ही बेकार किया, आपने मेहनत ही गलत तरीके से किया ना। मेहनत जी करना मैम। बेकार नहीं है, मेहनत ही गलत तरीके से किया, वो आपने बेकार किया। तो आपको स्टेप बाय स्टेप का मेहनत करना है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम में आप कंसिस्टेंट रहेंगे। कंसिस्टेंट मतलब रेगुलर, रोज। लिख लीजिए, आप करियर में या बिजनेस में जो भी कर रहे हैं, वो काम आप रोज करेंगे। कितने दिन, जिंदगी भर। और शुरू में तरक्की करने के लिए कम से कम 3 साल, कम से कम 3 साल। वो उस काम में आपको बोरियत आता हो, बोरिंग लगता हो, उसके बाद भी वो काम आपको क्या करना है, रोज करना है। रोज करना है। बोर हो जाते हैं तब भी करिए, क्योंकि किसी भी काम के जड़ तक पहुंचने के लिए हमें 3 साल 4 साल देना पड़ता है। कोई भी काम ऐसे ही फ्लरिश नहीं होता है। तो मिनिमम 3 4 साल आप जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, करते रहिए। इसको अपने धैर्य का परीक्षा समझिए। इसमें हो सकता है आपको दिक्कतें आए, रुकावटें आए, लेकिन इसको कंसिस्टेंट रेगुलर करना है। और 3 4 साल बाद आप देखिएगा कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा हो जाएगा और आप खुद ब खुद ऊंचाई पर चलते जाइएगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग एक ही जगह पे कई सालों तक रहते हैं और अचानक से उनको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, उनका प्रमोशन हो जाता है, बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। तो लोग कहते हैं पता नहीं इसकी लॉटरी लगी, उसकी लॉटरी नहीं लगी। वो बेचारा रोज कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा था उसके लिए, कर तब जाके उसको वो रिजल्ट मिला। ठीक है, ये जी तीसरी चीज समझ में आई। हाँ। जी। फोर्थ, मनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वो लिखना है तो लिखिए। आप जितना भी इनकम कर रहे हैं, आपकी कमाई जितनी भी है, उसका 10% आपको एसआईपी में डालना है। आप जितनी भी इनकम कर रहे हैं, उसका 10% आपको कहाँ डालना है, एसआईपी। एसआईपी का मतलब क्या होता है, या तो म्यूचुअल में डालो या पोस्ट ऑफिस में डालो। आप कहिएगा कि मैम हम तो 5 ही हजार कमाते हैं, हम 10 ही हजार कमाते हैं, हम कहाँ से डालेंगे, मेरा तो खर्चा ही उससे ज्यादा का है। आप अगर 10 हजार भी कमाते हैं तब भी उसमें से 1 हजार रुपया आपका कहाँ जाएगा, एसआईपी में जाएगा, या तो म्यूचुअल फंड या पोस्ट ऑफिस। हम्म, ये किस लिए जाएगा, ये जाएगा आपके भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। जी क्योंकि आप कितनी भी इनकम करिएगा वो आपको कम ही पड़ेगा। आप कितनी भी इनकम करिएगा वो क्या होगा, कम पड़ेगा। क्यों कम पड़ेगा, क्योंकि खर्च की कभी भी सीमा नहीं होती। अगर आप रोटियां खा रहे हैं तो आपको 4 दिन मन करेगा कि हम पूड़ियां खाएं, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में या आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स लाइफ में लगे रहते हैं। तो 10 का 10 अगर हम खा जाएंगे या 10 में हम उधार करके 20 खा जाएंगे, तो आपातकालीन स्थिति में हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। और कोई भी लाइफ में आपको बार बार सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको सबसे पहले सपोर्ट किसको करना है, खुद को। जितनी भी इनकम है, जितनी भी है, उसमें से कितना कम से कम करना है, 10%। और कब से शुरू करना है, जनवरी 1 से। लिख लीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अभी स्टार्ट करिए, कहीं से किसी की मदद लीजिए। आपका अकाउंट होगा, उसमें से आप म्यूचुअल फंड 1 हजार रुपए का शुरू करिए। आपको पता है, कई जगहों पे जहां मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी है, वहां पर मेरे म्यूचुअल फंड, मेरी सेविंग काम आई है।
ये जो रेगुलर इनकम है वो काम नहीं आया। कहाँ, कौन सा इनकम काम आया? जो मैंने बचा के रखा, जो मैंने फिक्स किया, जो मैंने एसआईपी की, वही सारी चीजें, ज्यादा पैसा जब जरूरत पड़ता है तो हम लोग को काम आता है। तो ये कब आपके पास होगा? जब आप वहां पर जमा करिएगा। और ये आपका गुलाम है। गुलाम कैसे है? आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं ना, आप दिन भर खट रहे हैं, 7 घंटा 8 घंटा काम कर रहे हैं, तो आपको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन ये 1,000 जो रुपया है वो आपके लिए काम करेगा। वो कैसे भी 10% 5% बढ़ के ही आएगा अगले महीने। आएगा कि नहीं आएगा? इतना तो सबको पता है। आएगा मनोज बंसल जी। ये 10% 5% 8% बढ़ के ही आएगा। क्या आपने उसके लिए मेहनत किया है? नहीं। उसके लिए कौन मेहनत कर रहा है? आपका पैसा। इसीलिए ये जो बड़े लोग होते हैं वो फिनेंशियल फ्री हो जाते हैं। वो उतना कमाते नहीं है, लेकिन वो इतना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट से उनको पैसा बनता है। बात समझ में आ रही है मनोज, जचिन, मनोज, यस हरिराम यस। जी? हमें हमारी जितनी इनकम है लिख लीजिए और इसको गांठ बांध लीजिए। पूरी जिंदगी जब तक जिएंगे आप, भले वो पैसा आपके मरने के बाद किसी और का हो जाए, लेकिन जब तक आप रहेंगे, अपने इनकम का 10% आपको एसआईपी या म्यूचुअल फंड में डालना है। क्योंकि हम पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन जिस पैसे को हम डालते हैं फंड में, वो हमारे लिए काम करता है। ठीक है? अगर इनकम बढ़ती है तो परसेंटेज बढ़ा दीजिए। अगर इनकम बढ़ती है तो परसेंटेज बढ़ा देना है। लेकिन 1,000 से शुरू करना है जनवरी में। कौन कौन प्रॉमिस करता है? चैट में लिखिए यस। यस। और मुझे बताना कि मैंने ये म्यूचुअल फंड में डालना शुरू कर दिया। बेस्ट है म्यूचुअल फंड। थोड़ा रिस्क लो, चलेगा। ठीक है? यस, थैंक यू, थैंक यू। और मुझे बताइएगा आप लोग कि आप लोगों ने जनवरी में, जनवरी के पहले ही आप लोग उसमें आप स्टार्ट कर दीजिए कि मुझे डालना है। ठीक है? कम इनकम है कोई बात नहीं, स्टूडेंट है कोई बात नहीं, जितना पॉकेट खर्च मिलता है उसमें से ही 10% डाल दो। 500 डालो ना। आपको पता है मैंने सबसे पहले सेविंग जो शुरू की थी आज से 13 साल पहले, 14 साल पहले, मैंने कहाँ से शुरू की थी? 500 रुपए से शुरू किया था, 14 साल पहले। और उसके बाद धीरे 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 क्या होता चला गया। वीडियो ऑन कर सकते हैं तो हरिराम जी कीजिए। ठीक है? ये समझ में आया? डन। तो हमारे जो चारों गोल हैं, कौन कौन से गोल हैं? पहला, हेल्थ का। डेली 15 मिनट कम से कम एक्सरसाइज करना है या वॉक करना है। वो किस चीज के लिए? अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है? दूसरा, रिश्तों में हमें 2 चीजों की प्रैक्टिस करनी है। लिसनिंग स्किल की, सुनने की। लोगों को सुनना शुरू करिए, वो आपको सुनना शुरू करेंगे और आपको अच्छा जीवन देना शुरू करेंगे। आपको मैं यकीन दिलाती हूँ जचेन, अगर कोई ऐसा बंदा है जो आपको पसंद नहीं करता है, उसके पास आप जाके रोज बैठिए और उसको 10 मिनट सुनिए। देखिए वो आपका फैन हो जाएगा। ठीक है? ये ट्राई करना है। तीसरा है, हमें पेशेंस, धैर्य की अपनी प्रैक्टिस करनी है। धैर्य की प्रैक्टिस किस किस चीजों में? सारी चीजों में। एक के एक दिन में कोई चांद पे नहीं पहुंचता है। आपको जहां पहुंचना है उस काम के लिए रोज आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली आपको उसके लिए काम करना है। ठीक है? अब हम लोग एक बहुत अमेजिंग, अभी मैं आपको टेक्निक बताऊंगी मनी को लेकर। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं तो करिएगा। मनी को लेकर हम लोग के दिमाग में क्या क्या बातें हैं, नेगेटिव बातें, मुझे आप लोग बताइए। मनोज बंसल जी, जचिन, अनम्यूट करके अपनी तरफ से मुझे बताइए कि पैसे को लेकर आप लोगों के मन में, दिमाग में क्या चलता है? पैसा नेगेटिव टिक थॉट्स। हाँ, पैसा टिकता ही नहीं है, ये दिमाग में ज्यादा आ जाता है। ये ज्यादा है। अच्छा आता है जाता जचिन, आता है और जाता है। वेरी गुड। जचिन आप बताइए। मैम मेरे पास तो पैसे आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा खर्च हो जाते, टिकते कम, बहुत कम है मैम। जितने आते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाते हैं। जी मैम। ठीक है? वेरी गुड। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ। आप लोग बोलिएगा यस और नो। जिस दिन आप लोग के जी। पास पैसा आता है, जैसे ही पैसा आता है,
आपके अंदर बेचैनी होनी शुरू होती है कि वो वाला जो काम बचा हुआ था ना, इस पैसे से कर लें। आप सबसे पहले उस काम में डाल देते हैं। फिर आपको लगता है कि जो घर का राशन है, घर का सामान है, वो खरीद के ला दें। पैसा आ गया। वो जो कपड़ा हमने 3 महीने पहले सोचा था, वो खरीद दें अपने लिए, अपने घर के लोगों के लिए। वो जो पेंडिंग काम है वो कर दें, और वो पैसा जैसे ही आता है 3-4 दिनों में आप उसको खत्म कर देते हैं। कौन कौन ये काम करता है? ऐसा ही होता है मैडम, पैसा। 50%। हाँ। आके अब मुझे मनोज बंसल जी एक जवाब मैं पूछना चाहती हूँ। आपकी बेटी है या हाँ जी। पत्नी है या जो भी आपके घर में, मतलब मैं लेडीज को ही बोलूंगी, जतिन आपकी माँ होंगी, आ, बहन होंगी, कोई भी होंगी, वो आपके पास रहती हैं। हाँ। ठीक है। अब आप क्या करेंगी? आप क्या करेंगे कि किसी दिन आपकी बेटी या बहन आती हैं आपके घर, ठीक है, रहने के लिए, हम्म। और आप उसको उठा के ले जाके पड़ोसी के घर बैठा देंगे। 3 दिनों के लिए बोलेंगे तुम यहीं रह, 3 दिन बाद आना, तुम जाओ। तो आपकी बहन या आपकी बेटी या आपकी माँ या आपकी पत्नी को कैसा लगेगा? बहुत बुरा। बुरा लगेगा। श्योर। और क्या आप ऐसा करेंगे? क्या अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को आप बुरा दूसरों लगेगा। के घर में नहीं, क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप पहुंचा देंगे दूसरे के घर हाँ। उसको? आते आते ही पहुंचा देंगे क्या? हेलो। हाँ। आप आते आते उसको पहुंचा देंगे क्या? नहीं पहुंचाएंगे ना? क्यों? क्योंकि वो आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बीवी है। आप अपने घर की लक्ष्मी को, अपने घर की औरत को दूसरे के घर नहीं छोड़ेंगे। तो जब माँ लक्ष्मी आपके पास आती हैं, जिनको हम माँ बोलते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो आपके पास आती हैं, और जैसे ही आती हैं आप उनको भगाने की स्कीम लगा लेते हैं। 2 ही 3 दिन 4 दिन में उनको जीरो पे ला देते हैं। तो क्या वो आपके पास आएंगी फिर से, डबल होके, दोबारा? कभी सोचा इस बारे में? नहीं सोचा ना? कि घर की औरत को, घर की लक्ष्मी को, हम अपने घर की औरतों को इतने लिहाज से, इतने प्रेम से, इतने इज्जत से रखते हैं। हम उनको एक दिन के लिए, एक रात के लिए दूसरे के घर नहीं छोड़ सकते हैं। और जब माँ लक्ष्मी हमारे पास आती हैं, जैसे ही आती हैं उनको हम भगाने का स्कीम लगा लेते हैं। तो क्या माँ लक्ष्मी आपके पास चल के बहुत ज्यादा अमाउंट में आएंगी? बहुत दिनों के लिए आएंगी? नहीं आएंगी। क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि अरे मैं तो इसके पास जाती हूँ, मैं तो उसके पास जाती हूँ, ये मुझे रखता ही नहीं है। मैं तो इसके घर जाती हूँ, ये मुझे अपने घर ज्यादा दिनों के लिए रखता नहीं ही रखता। नहीं है। तो इसके घर जाने का कोई फायदा नहीं नहीं है। है। चलो उसी सेठ के पास जाओ जो मुझे अपनी तिजोरी में सालों साल बंद करके रखता है। खर्च करना जरूरी है। पैसे हम कमाते ही हैं अपने जीवन पालन के लिए, नहीं तो कोई पैसा नहीं कमाता। लेकिन पैसा किस तरीके से खर्च करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पैसा ज्यादा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा खर्च आप कैसा करते हैं उस पर आपकी इनकम डिपेंड करता है। एक ऐसा टाइम था, मैं बहुत अर्निंग करती थी, शुरू से मेरे बहुत अच्छे अच्छे जॉब लगे हैं। शायद आप लोग जानते होंगे, कोलकाता आकाशवाणी मेरी पहली जॉब थी। फिर मैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हुई, फिर मैं गवर्नमेंट जॉब में आई। जॉब मेरी हमेशा से अच्छी रही है, पैसे शुरू से रहे हैं, लेकिन पैसा बचाना मुझे नहीं आता था। और जब मैंने ये सीखा वेल्थ मास्टरी, मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मुझे किसी ने नहीं बताया था कि तुम हर महीना अपनी इनकम का 10% जमा करो। किसी ने नहीं बताया था, ना मेरे फादर ने, ना इन लॉज ने, ना हस्बैंड ने। किसने बताया? मेरे मेंटर ने। क्या आप लोगों को किसने, किसी ने ये बात बताया है आज तक?
नहीं, किसने बताया है? मैंने बताया। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर ये बताऊंगी तो आपके फायदे के लिए जीवन भर रहेगा। घर के लोगों ने सीखा नहीं ना, तो वो नहीं बता पाएंगे। उन्होंने इतना ही सीखा है, उतना ही पैर फैलाओ जितनी बड़ी चादर है। उन्होंने इतना ही सीखा है कि हमें अपनी औकात दिखा देते हैं हर दूसरे तीसरे दिन। अपनी औकात में रहो। लेकिन उन्होंने ये नहीं सीखा कि कम पैसे में भी हम अच्छे तरीके से रह सकते हैं और तभी पैसा बढ़ता है। तो हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं, आप उस पैसे को किस तरह से खर्च करेंगे आप ये लिख लें। मैं आपको एक बहुत पावरफुल आज बता रही हूँ, जो दुनिया का कोई भी इंसान आपको फ्री सेशन में नहीं देगा। ठीक है? आप जितना कमाते हैं उसका 60% आपको खर्च करना है। कितना परसेंट? 60%। उससे ज्यादा खर्च नहीं करना है। अगर आप उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं? लॉस में जा रहे हैं। डाउन में जा रहे अगर आप 10,000 कमाते हैं तो आप 6,000 खाओ, 10 मत खाओ। भले 6 में सिर्फ आपको दाल चावल ही मिले, लेकिन 6 ही खाओ। क्योंकि वो आपका क्या है? कैलकुलेशन है। अगर आप 10 कमाते हैं और 10 खा जाते हैं तो आपके पास पैसा रहेगा क्या जचिन या मनोज बंसल जी? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो आप जितना कमा रहे हैं उसका सिर्फ 60% खाइए, खर्च करिए। बाकी 40% में 10% आप बैंक में जमा कर दीजिए कहीं, जिसको कि आप छू नहीं सकिए। और जो 30% पैसा बचता है उसका क्या करना है? उसको अपने ग्रोथ में लगाना है। ध्यान से सुनिए, उसको अपने ग्रोथ में लगाना है। अपने ग्रोथ में मतलब उस पैसे से हम क्या नया कर सकते हैं। अगर हम 10 कमा रहे हैं, 6 खाएंगे, एक जमा करेंगे, 3 हम क्या करेंगे नेक्स्ट के लिए? इस 3,000 से हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या कमा सकते हैं, क्या सीख सकते हैं जिससे हमारी जीवन में अच्छाइयां आए या हमारी बरकत हो। बात समझ में आ रही है? उस 3 को अपने ग्रोथ के लिए काम करना है। ठीक है? तो ये मुझे आप प्रॉमिस करिए कि आप लोग जितनी इनकम करते हैं उसके 60% से ज्यादा आप खर्च नहीं करिएगा खाने में, पहनने में। कितनी भी कमी हो आपको, कितना भी आपको खराब खाना पड़े। क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा खा रहे हैं तो वो पैसा आपके पास नहीं बचेगा, कभी नहीं बचेगा। लेकिन अगर अभी आप दुख के दिन काट रहे हैं और बाकी जो 30% है उसको ग्रोथ में लगा रहे हैं, तो अगले 1 साल में आपका क्या हो जाएगा? बरकत हो जाएगा बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रही है? तो आपने, आपकी इनकम हुई 100%। 100 में, 100 में 60 क्या करना है? खर्च करना है। 10 क्या करना है? SIP करना है, म्यूचुअल फंड करना है। 3 क्या करना है? अपने ग्रोथ के लिए खर्च करना है। अब उस ग्रोथ में क्या क्या आ सकता है मनोज, आप भी सुनिए। उस ग्रोथ में आ सकता है, अगर आपके पास मान लो कि अच्छे कपड़े नहीं है और आपको ऑफिस जाने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, तो आप खरीद सकते हैं। ठीक है? मान लीजिए आपके पास मोबाइल नहीं है, या आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, किताब खरीदना चाहते हैं, कोई सामान खरीदना चाहते हैं जिससे आपका ग्रोथ हो, तो आप वो कर सकते हैं। अगर उस पैसे से आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, 3,000 में तो बिजनेस होगा नहीं, लेकिन उसको हम कुछ महीने जमा कर लेंगे तो वो कुछ पैसा हो जाएगा। तो उस 3 को जब बचाइएगा और वो 4-5 महीने बचा लीजिएगा, तो वो एक अच्छा रकम हो जाता है। जैसे मान लो जचिन को नया मोबाइल खरीदना है। अब आज के आज मोबाइल खराब हो गया और हमारे पास 20,000 तो है नहीं, तो फिर हम कहेंगे अब तो मोबाइल मुश्किल हो गया, क्या करें क्या करें क्या करें। लेकिन जब आप उस 3 को बचाते रहिएगा, तो अगर कभी भी आपका मोबाइल खराब होगा तो क्या आपको मुश्किल लगेगा खरीदने में? नहीं लगेगा, क्योंकि आपने तो पैसे रखे हैं। इतना समझ में आया मनोज बंसल जी? हाँ जी, बढ़िया। वो एक काम की डोनेट भी बात, तो करना था, डोनेट भी तो बताया था किसी ने, डोनेट हाँ, भी। डोनेट अभी नहीं करना है।
अच्छा अच्छा डोनेट तब करना है जब आप अपने खर्च से 3 गुना कमा रहे हो। अच्छा जब अच्छा। मेरे पास ही खाने को नहीं है तो हम हाँ दूसरे हाँ को क्या सही ही बात। देंगे। हाँ, जब हमारी सही बात। थाली खाली है तो हम दूसरे को क्या ही देंगे। सही देना बात है, है सही। लेकिन जब आपकी कैपेसिटी वैसी हो। बहुत लोग हाँ। बड़े बनने में बहुत सारा दान दक्षिणा कर देते हैं, अंततः वो हम्म, उधार लेते हैं। वैसा दान नहीं हाँ करना। ठीक बात है। वैसा दान नहीं करना। दान तब करना जब आपके पास अपने लिए अपने से 3 गुना ज्यादा हो, हम्म तब दान करना। अगर आपके पास 15 रुपए हैं तो 5 रुपए, 15 रुपए कहाँ हैं, कहीं रखे हुए खर्च के लिए नहीं, तब उसमें से 5 निकाल के दे दीजिए। बात समझ में आ हाँ रही है? ऐसे ठीक मत बात। दो। अपने पॉकेट का पैसा ऐसे नहीं खर्च करना, तो बाद में ये होगा कि हमारे पास हमारे लिए ही नहीं बचेगा। ठीक है? सही बात। ठीक। ये क्लियर हुआ पूरा? अब इसलिए मैंने हाँ फर्स्ट 100 क्लास। को, ये 100 मैंने इस तरह से कर दिया। डन, इतना तक क्लियर है? ठीक है, चलिए, मजा आया, नया सीखा। अनम्यूट करिए, नया सीखा। जचिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। नया सीखा, मनोज कहाँ टाइप घूम करिए रहे हो? यस। जी मैम। यस, ये फॉलो करना बैठो है। बैठो। यस, दूध ले, हरे राम जी। दूध लाए हो क्या? यस, डन। अब जी। हम आते हैं एक बहुत सिंपल और अच्छी टेक्निक पे। बहुत सिंपल और अच्छी टेक्निक जो आपके मनी के ब्लॉकेज को खत्म करेगा। ठीक है, वो है ईएफटी प्लस होपोनोपोनो। आप दोनों जानते हैं, आप सबको मैंने ये कई बार कराया है, आप सब जानते हैं। लेकिन इसको आज हम मनी के लिए यूज करेंगे। और यकीन मानिए, आज जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप अगर लगातार 21 दिन करते हैं, 22वें दिन आपके घर में आप कहीं से भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। कहाँ से आएगा पता नहीं, लेकिन आना शुरू होगा, क्योंकि आपने रास्ते उसके लिए खोल दिए हैं। अभी तक रास्ता बंद था। क्या बंद था? जैसे मनोज बंसल जी ने बोला कि पैसा टिकता नहीं है। जचिन ने बोला सारा खर्च हो जाता है, जितना आता है उतना ही निकल जाता है ना? मनोज ने बोला कि मैम आते आते खर्चे पड़ जाते हैं। मतलब जैसे ही पैसा आया, क्योंकि आपकी मनी की जो फ्रीक्वेंसी है वो डाउन है। ठीक है, तो सब लोग रेडी हो जाइए, 5 मिनट हम लोग करेंगे इसको बहुत अमेजिंग तरीके से। ठीक है, चलिए। बहुत सिंपल है मनोज बंसल जी, है ना? आई एम सॉरी मनी, ऐसे लो, और ये हाथ। कल ईएफटी कराया था, आज सिर्फ मनी के लिए करा रही हूँ। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, आई लव यू मनी। ये सेंटेंस थोड़ा अलग है जचिन। थैंक यू फॉर बीइंग देयर मतलब मेरे साथ रहने के लिए, बंसल जी, थैंक यू। ठीक है, आई एम सॉरी मनी, मनी मुझे माफ करो, प्लीज फॉरगिव मी मनी, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं आज तक, तुम्हें मैंने टिकने नहीं दिया, तुम्हें अच्छे तरीके से रखा नहीं, तुमसे बात नहीं किया, तुम्हें प्यार से नहीं रखा, उसके लिए सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू फॉर बीइंग देयर मतलब मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। अभी भी तो हमारे पास कुछ ना कुछ पैसे है ही। पैसे नहीं रहते तो स्टेशन कहाँ से अटेंड करते हैं? ना मोबाइल रहता, ना हेडसेट रहता, ना इंटरनेट रहता, ना कुछ रहता, है ना? तो थैंक यू फॉर बीइंग देयर। आई लव यू मनी, मनी को क्या हमने कभी आई लव यू बोला है? नहीं। दुनिया भर के अफेयर्स होंगे, दुनिया भर के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अपने लाइफ पार्टनर को हम 50 बार आई लव यू बोलते हैं, तब भी कोई हमें बहुत फायदा नहीं होता, उधर से गुस्सा ही आता है। लेकिन पैसा जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, उसको हम तो आई लव यू बोलते ही नहीं है। हमें लगता है कि पैसे को क्या ही आई लव यू बोलना, आता है तो टिकता नहीं है। अरे उससे प्यार करके देखो ना, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो पैसा किसी को देते क्या? नहीं देते, है ना? तो उसको भी प्यार करना है, उसको क्या बोलना है? आई लव यू। मनी को आई लव यू बोलना है। जितनी बार आपके पास आ रहा है, हर बार उसको आई लव यू बोलो। अब मुझे बताओ कि जिसको आप आई लव यू बोलोगे वो आपसे दूर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जाने के पहले 10 बार सोचेगा कि अरे ये बंदा इतना मानता है मुझे, यहाँ से मैं कैसे निकलूं, इसके साथ रहती हूँ, है ना? तो चलिए मेरे साथ शुरू करिए। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, आई लव यू मनी। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, थैंक यू फॉर आई बीइंग लव देयर, यू मनी, थैंक यू। आई लव यू मनी। आई लव और यू एकदम मनी। सिंपल, सिर्फ इसी सेंटेंस को, और कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ इसी सेंटेंस को हमें बार बार दोहराना है। ठीक है?
यस, अब यहाँ ये दुंग ले लीजिए, अनम्यूट कर, मैं जानबूझ के कर रही हूँ, आप अपनी तरफ से करिए, ठीक है। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, आई लव यू मनी। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, आई लव यू मनी। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी I मनी, love you, man. Please थैंक यू फॉर forgive बीइंग me. देयर, Thank you. I love you. I love you. I love you money. I am sorry money, please forgive money, thank you for being there, I love you money. I am sorry money, please forgive money, thank you for being there, I love you money. I am sorry money, please forgive money, thank you for being there, I love you money. I am sorry money, please forgive money, thank you for being there, I love you money. I am sorry money, please forgive money, thank you for being there, I love you money. I am sorry money, please forgive me money, thank you for being there, I love you money। गहरी सांस लीजिए, फिर से एक राउंड करते हैं जचिन, ठीक है। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, आई लव यू मनी। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मनी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, आई लव यू मनी। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मनी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, आई लव यू मनी। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मनी, thank you for being there, I love you money. I am sorry money, please forgive money, thank you for being there, I love you money. I am sorry money, please forgive money, thank you for being there, I love you money. I am sorry money, please forgive money, thank you for being there, I love you money. I am sorry money, please forgive money, thank you for being there, I love you money. I am sorry money, please forgive money, thank you for being there, I love you money. I am sorry money, please forgive money, thank you for being there, I love you money. I am sorry money, please forgive money, thank you for being there, I love you money। गहरी सांस लीजिए। जचिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे चैट में बताइए कि अभी कैसा लग रहा है। मनोज बंसल जी अनम्यूट कर लीजिए। मनोज, जी मैम, अभी हल्का लगा मैम, बहुत हल्का हल्का लग रहा लगा, है? अच्छा लगा। जी एक राउंड और करते हैं, एक राउंड जी और, मैम। चलिए, ठीक है। और इसको आप लोग को दिन में 2 बार करना है, जब भी आप खाली बैठे हैं ठीक है। या आप रूटीन से बनाइए सुबह शाम, इसको बैठ के 5 मिनट करिए। सिंपल है, इसमें कोई सेंटेंस नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, बस इस 4 सेंटेंस को बार बार रिपीट करना है। ये आपके अंदर की जितनी मनी की नेगेटिव एनर्जी है ना, वो रिलीज कर देगी। मनी की जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज कर देगी। जो भी आपको मनी पर गुस्सा आता है, चिढ़ आता है, लगता है कि आता नहीं है, दुख होता है, तकलीफ होता है, वो सारा का सारा निकल जाएगा। मनी को किस तरह से ट्रीट करना है? मनी को अपने घर की औरत की तरह ट्रीट करना है। किस तरह से ट्रीट करना है? अपने घर की औरत की तरह। हमारी घर की औरतों को हम बहुत सुरक्षित रखते हैं, प्यार से रखते हैं, अच्छे से रखते हैं। सेम मनी को रखना है। अगर पैसा आपके पास आ रहा है 500,000 रुपए, तो उसको देखो वो कितना अच्छा है। वो आपके पास आ रहा है, वो आपके पास आके आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है, तो उसको अच्छे से ट्रीट करो। जिसको अच्छे से ट्रीट करोगे वही आपके पास टिकेगा ना, है ना जचिन? फिर से करते हैं, चलिए एक राउंड और, फिर सेशन को हम लोग खत्म करेंगे। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, आई लव यू मनी। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मनी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, आई लव यू मनी। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मनी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, आई लव यू मनी। I am sorry, money. Please forgive money. Thank you for being there. I love you, money. I am sorry, money. Please forgive money. Thank you for being there. I love you, money. I am sorry, money. Please forgive money. Thank you for being there. I love you, money. I am sorry, money. Please forgive money. Thank you for being there. I love you, money. I am sorry, money. Please forgive money. Thank you for being there. I love you, money. I am sorry, money. Please forgive money. Thank you for being there. I love you, money. I am sorry, money. Please forgive money. Thank you for being there. I love you, money. I am sorry, money. Please forgive money.
Thank you for being there. I love you, money. I am sorry, money. Please forgive money. Thank you for being there. I love you, money. I am sorry, money. Please forgive money. Thank you for being there. I love you, money. I am sorry, money. Please forgive money. Thank you for being there. I love you, money. I am sorry, money. Please forgive money. Thank you for being there. I love you, money. I am sorry, money. Please forgive money. Thank you for being there. I love you, money. एक गहरी सांस लीजिए। एक बार और। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना? आज का सेशन थोड़ा हेवी था, लेकिन बहुत अच्छा था। आज आप लोगों ने बहुत सारी मनी की चीजें सीखी, जिनको क्या करना है, फॉलो करना है, जिनको फॉलो करना है। ठीक है, कल संडे है, कल हम लोग सेशन नहीं करेंगे। हम लोग मंडे मिलेंगे सेम टाइम पर 5 बजे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, दोस्तों को बुलाइए जो आपके जानकार हैं, आपके पहचान के हैं। उनको मैं बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें बताऊंगी जो उनके जीवन में जादू ला देगा। ठीक है, और जो मैंने सिखाया है, अफर्मेशन लिखना है, ईएफटी होपनोपनो करना है, किसके लिए, मनी के लिए। ठीक है, क्लैरिटी रहेगा। अब मुझे बताइए जचिन, मनोज जी, मनोज बंसल जी, हरिराम जी, कि आपको अगर पता है कि यहाँ से मुझे गोवा जाना है, गोवा की फ्लाइट लेनी है, गोवा जाकर किस होटल में रुकना है, तो क्या आप जा पाइएगा कि नहीं? जा पाइएगा। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको Yes. गोवा जाना है कि जा दिल्ली जाना पाएंगे। है, गोवा जाना है कि दिल्ली जाना है, तो क्या आप जा पाइएगा? नहीं। यस। तो किसी भी, जहां भी हमें क्लैरिटी होती है कहीं पर जाने के लिए, तो हम उस रास्ते पर निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अपने जीवन के लिए क्लैरिटी रखना है। आपको अपने लाइफ में कहाँ पहुंचना है, इसकी क्लैरिटी रखनी है। किस किस चीज की, हेल्थ की, रिलेशनशिप की, करियर की, मनी की, चारों एरिया की। रिश्तों में ज्यादा से ज्यादा सुनना है, धैर्य रखना है ना? सिर्फ अपनी बातों को कहने के लिए नहीं खड़े रहना है, उनको भी सुनना है, उनको समझना है और पेशेंस रखना है। तभी रिश्ते चलते हैं। हम मशीन तो है नहीं, सबके अंदर इमोशंस है। ठीक है, अगर रिश्तों को टिकाना है तो 2 चीजों की प्रैक्टिस करनी है, सुनना और धैर्य रखना है। अगर हेल्थ ठीक रखना है तो रोज 15 मिनट, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा घंटा भी कर सकते हैं, कम से कम 15 मिनट वॉक करना है या एक्सरसाइज करना है। ठीक है, पैसे के लिए पैसा बचाना है, तरीके से खर्च करना है। जितना कमाते हैं, जितनी इनकम है, उसका 10% म्यूचुअल फंड में डालना है, 30% ग्रोथ के लिए रखना है, 60% में खाना खाना पीना खत्म कर देना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा होता है तो 70 पे जाइए, उससे ज्यादा मत करिए। ठीक है, और बाकी जो है मनी मैनेजमेंट सिस्टम को अप्लाई करना है, जो मैंने आज बताया। मनी के लिए जो नेगेटिव एनर्जी है उसको कैसे दूर करना है, ईएफटी और होपनोपनो से, जो सिंपल सा मैंने 4 सेंटेंसेस अपने मेरिडियन पॉइंट्स पे कराया। डन। हरिराम जी, कैसा लगा? मुझे चैट में लिख के बताइए आप लोग। अच्छा लगा? जचिन की आवाज नहीं आ रही है परसों से। जचिन, थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर लेना ताकि आपकी आवाज आ सके। कैसा लगा हरिराम जी? यस, कुछ सीखा कि नहीं? यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मनोज, अनम्यूट करिए, फिर आज बाय करते हैं हम लोग। सुपर, थैंक यू, थैंक यू, जी थैंक यू। मैम, बहुत अच्छा लगा मैम। ठीक है, मैं आज ग्रुप को ऑन करती हूँ थोड़ी देर के लिए। उतनी देर में आप लोग अपना रिजल्ट शेयर कर दीजिएगा, ताकि ग्रुप के लोगों को पता चले कि हमें ये सेशन ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, जी। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मंडे मिलते हैं, कल नहीं है। जी मैम। ठीक है। थैंक